Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important topic that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already discussed right of private defense against property, जिसमें मैंने आपको थेफ्ट रॉबरी के बारे में अच्छे से करवा दिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउस ट्रेसपास, कि वेदर हाउस ट्रेसपास इंक्लूड्स क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए, हाउस ट्रेसपास तो किसी घर के अंदर जाना होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास में ओपन फील्ड में जाना होता है। तो क्या जो हाउस ट्रेसपास 103 में दिया गया, क्या उसके अंदर हम क्रिमिनल ट्रेसपास को भी इंक्लूड कर देंगे? ठीक है, तो समझते हैं इसको हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में। देखिए, इसके लिए एक लैंडमार्क केस है, जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या हुआ था? जस्सा सिंह वॉज इन पोजेशन, मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जस्सा सिंह, JS लिख रही हूँ, जस्सा सिंह वॉज 2002 का केस है ये, वॉज इन द पोजेशन ऑफ फील्ड्स, इन द पोजेशन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने कब्जे में था, ओपन फील्ड थे। ठीक है, डिसीज पार्टी जो है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी वो पार्टी वहां आती है, डिसीज पार्टी केम देयर टू एक सेकेंड केम देयर टू आउट हिम फ्रॉम पोजेशन, टू आउट हिम फ्रॉम पोजेशन। वो उसे पोजेशन से आउट करने की बात करता है। ठीक है, अब ये जस्सा सिंह क्या करता है? फायर्ड एंड द डिसीज पार्टी रिजल्टिंग इनटू डेथ, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जस्सा सिंह प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट होता है। ही टुक एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा ना ग्रिप से ही ले लूं। ही टुक प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्ली लेता है कि इसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। द प्ली वॉज रिजेक्टेड एंड द सुप्रीम कोर्ट said that as per section 103 only house trespass prescribed. In the given case it is criminal trespass and Jassa Singh held liable for murder, तो मर्डर के लिए लाइबल हो जाता। तो इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया कि क्या सिर्फ एक हाउस ट्रेसपास को ही कंसिडर किया जाएगा, क्या वहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास को नहीं माना जाएगा, कि उसके अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास भी
इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो हम कुछ एक केसेस और डिस्कस करेंगे जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो इसके अंदर हालांकि इस केस में नहीं कहा गया, लेकिन हाउस ट्रेसपास के साथ साथ क्रिमिनल ट्रेसपास को भी इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए कोई किसी खेतों में एंटर कर जाता है, तो क्या उस टाइम में भी रिजल्टेंट डेथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। काफ़ी लैंडमार्क केसेस, जैसे ज़्यादा लैंडमार्क केसेस को मैं करवाऊंगी तो आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हम आज करते हैं हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। मैं क्रिमिनल ट्रेसपास पे नहीं करवा रही हूँ, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पर करवा रही हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास भी हाउस ट्रेसपास के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर क्या होगा, नाइट में अगर कोई किसी के घर के अंदर चला जाता है, हाउस ब्रेक करता है, तो ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है, वो मैं आपको कंसिडर करवाती हूँ। द नेम ऑफ द केस इज पहले इस केस को करेंगे, फिर हम क्रिमिनल ट्रेसपास और लास्ट में कंबाइन इसको स्टडी करेंगे। इस केस में क्या हुआ था कि जो ये केस का नाम है हुकुम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है 1961 सुप्रीम कोर्ट का। याद रह जाए AIR तो लिख दो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड एंड विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके साथ मारा पीटी हुई है, जिसका मर्डर होता है वो विक्टिम होता है। एक्यूज्ड एंड विक्टिम हैज एडज्वाइनिंग फील्ड्स, साथ लगे लगे उनके खेत थे, ठीक है। अब मान लो ये दो खेत बने हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो एक आदमी इधर से आ रहा है, तो अगर ये घूमकर इधर से आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसने सोचा कि मैं इसके खेत के बीच में से ही अपने खेत में चला जाता हूँ। तो ये क्या हुआ कि विक्टिम जो है उसके पास एक कार्ट था। द विक्टिम हैज़ ए कार्ट, छकड़ा गाड़ी थी, हैज़ ए कार्ट लोडेड विद शुगर केन से वो लोडेड थी, गन्नों से भरी पड़ी थी वो, ठीक है। गन्नों से भरी पड़ी थी, तो उसने क्या लिया, शॉर्टकट लिया। ही टुक शॉर्टकट, उसने शॉर्टकट लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो जल्दी से चला जाएगा। एक्यूज्ड वार्नड, उसको चेतावनी दी, बट द विक्टिम टर्न्ड अ डीफ ईयर, उस पर कोई इसकी असर नहीं हुआ, ठीक है। ही वॉज assaulted by the accused ने उसको चोट पहुंचा दी, असॉल्ट किया। जब उसका प्रोसिक्यूशन हुआ तो ही टुक प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उसने प्ली लिया। द कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, उसने नहीं मानी। उसने पहले वार्निंग दी कि मेरे खेतों में तुम मत जाओ, पर वो फिर भी गया है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ यार, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस बनेगा। तो इसमें किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में फॉल नहीं करेगा। अब हम हमारा बेसिक डाउट दूर कर लेते हैं कि हाउस ब्रेकिंग में भी तो ये खेतों में जा रहा था, तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था, तो भी खेतों को क्यों कंसिडर किया गया। तो इससे रिलेटेड क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ से रिलेटेड एक और लैंडमार्क केस मैं करवाती हूँ। इस केस का नाम है राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर। राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर, 1997 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि द विक्टिम
द विक्टिम केम टू द हाउस ऑफ एक्यूज्ड, केम टू द हाउस ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के घर पर वो आते हैं, ठीक है। हाउस वॉज लॉक्ड, हाउस वॉज लॉक्ड, द विक्टिम स्मैश द लॉक, ताले को चोट पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। एंड गो बैक, वापस चले जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या की, मिसचीफ ही की है, मिसचीफ किया और तो कोई लॉस नहीं किया। और ट्रेसपास के अंदर भी फॉल कर रहा है ये कि उसके घर के अंदर एंटर करने का प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नेबर टोल्ड द अक्यूज्ड, ठीक है। accused followed and caused injuries, और उनको चोट पहुंचाई, caused injuries, उनको चोट पहुंचाई, चोट पहुंचा दी है। उसको प्रोसिक्यूटेड किया गया, he was prosecuted, he took plea of right of private defense, the court denied, कोर्ट ने मना कर दिया। as the incident of mischief already over, अगर मान लो वो राजेश कुमार जो एक्यूज है वो वहां होता और उसके टाइम वो मिसचीफ कर रहे होते तो जो है उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं, एक सेकंड, जब हम बात करते हैं हमारे प्रोविजंस की, तो ये कहता है कि जब आपके ऊपर खतरा है तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जब खतरा टल ही गया तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों एक्सरसाइज करोगे। तो ये है कुछ एक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। इससे अलावा जो है मैं प्रोविजन आपको करवा चुकी हूँ कि 104 सेक्शन आपको बताता है कि आप डेथ के अलावा कोई अदर हार्म कर सकते हैं। 105 आपको बताता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होगा और कब कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीज़ें हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा था वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching and have a nice day.